नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला की राम राम ने घनी घनी खम्मासा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपना 80वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और कई सपने देश के सामने परोस दिए जो आने वाले समय में पूरा होने की मृगमरीचा की तरह सामने है। उनके भाषण में विपक्ष को टारगेट था 2046 के भारत के सपने का खाका था। दोस्तों, लेकिन आप सोचो, 15 अगस्त 1947 को खोखले भारत को, अनपढ़ भारत को, असहाय भारत को अंग्रेजी शासक छोड़कर गए तो उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली। जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक ऐसा भारत था जिसकी 82% से अधिक आबादी पूरी तरह अनपढ़ थी और महिलाओं में साक्षरता दर 9% से भी कम थी। उस वक्त जब 1,40,000 जर्जर स्कूलों के सिवा देश के पास कुछ नहीं था, तब गांव के लोग हंसते हुए कहते थे, अरे साहिब, इन भूखे पेट बच्चों को किताब थमाकर क्या पेट भरेगा? हमारा काम तो खेतों में मजदूरी से चलता है। लेकिन नेहरू का अटूट विश्वास था कि बिन पढ़े ये देश कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए 1951-52 के 19.8 करोड़ के मामूली शिक्षा बजट को उन्होंने 1960-61 तक 114 करोड़ से ऊपर पहुंचाया। 4 लाख से अधिक नए स्कूल खड़े किए और IIT खड़गपुर 1951, एम्स 1956 तथा UGC 1956 जैसी संस्थाओं को नींव रखकर एक लाचार जनता की आंखों में स्वाभिमान और सपनों का दिया जलाया। आज़ादी के वक्त जब देश में केवल 5.38 लाख प्राथमिक शिक्षक थे, तब गांव देहात के रूढ़िवादी माहौल में बच्चों को स्कूल भेजना किसी जंग से कम नहीं था, जहां लोग कहते थे लड़कियों को पढ़ाकर कौन सी अफसर करनी है। पंडित नेहरू जानते थे कि जब तक एक माँ शिक्षित नहीं होगी तब तक पूरा परिवार अंधेरे में रहेगा। इसीलिए उन्होंने 1965 तक 15 लाख से अधिक सरकारी अध्यापकों की भर्ती की और शिक्षकों को घर जाकर परिजनों के हाथ जोड़कर बच्चों को स्कूल भेजने की योजना को अंतिम रूप दिया। वे खुद तो 1962 में चले गए, लेकिन 1965 तक स्कूलों में खींचकर लाने की योजना सफल रही। बच्चों को खींचकर लाने के लिए स्कूल में मुफ्त किताबें, गर्म पौष्टिक खाना और फल देने जैसी भावुक और मानवीय पहल शुरू की गई, ताकि एक गरीब बाप को यह न सोचना पड़े कि उसका बच्चा भूखा सोएगा या पढ़ेगा। और इसी सोच ने अनुच्छेद 45 के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को देश का नैतिक संकल्प बनाया। दूसरी तरफ आज 2014 के बाद तथाकथित विश्व गुरु क्रांति का कड़वा सच यह है, UDSI के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 10.22 लाख सरकारी स्कूलों में लगभग 7 से 9 लाख शिक्षकों के पद धूल फाक रहे हैं, जिससे गरीब माँ बाप रो रो कर अपने बच्चों का भविष्य टूटते देखने पर मजबूर है। सरकारी व्यवस्था को जानबूझकर जर्जर बनाकर बच्चों को प्राइवेट माफियाओं के हवाले धकेल दिया गया, जहां 50,000 से 2 लाख की मोटी फीस, चमचमाती ड्रेस और महंगी किताबों के नाम पर लाचार परिवारों की जेबें काटी जा रही है। जिस गरीब बाप ने कभी सोचा था कि उसका बच्चा पढ़कर उनका नाम रोशन करेगा, आज वही बाप प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस भरने के लिए अपनी ज़मीन और जेवर गिरवी रखने पर मजबूर है। जहां 1966 के कोठारी कमीशन से लेकर NEP 2020 तक देश की GDP का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करने की कसम खाई गई थी, वहीं आज केंद्र और राज्यों का कुल शिक्षा व्यय महज 2.9% से 3.1% के बीच दम तोड़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि सत्ता के लिए जनता की शिक्षा कोई
प्राथमिकता की नहीं। 2024-25 के बजट में 1.20 लाख करोड़ का आवंटन 26.5 करोड़ बच्चों के देश के लिए केवल एक क्रूर मजाक बनकर रह गया। रीट, यूपी पुलिस भर्ती, नीट यूजी और यूजीसी एनईटी जैसी दर्जनों परीक्षाओं के पेपर बार बार बिकते हैं, और जब सालों साल पसीना बहाने वाले छात्र और उनकी बिलखती माँ बहनें सड़कों पर अपने हक की भीख मांगने उतरती है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है और उनकी चीखों को सत्ता के अहंकार के तले कुचल दिया जाता है। एक तरफ 1947 का वह दौर था जब भयंकर गरीबी और संसाधनों के अभाव के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पिता की तरह इस मुल्क के हर बच्चे को गले लगाया, उनके लिए अरबों रुपए की शिक्षण संस्थाएं बनाए और एक अनपढ़ देश को दुनिया के सामने सीना ठोक कर सवाल पूछने का मौका दिया, काबिल बनाया। दूसरी तरफ आज का दौर है जहां सार्वजनिक शिक्षा का जनाजा निकालकर केवल धर्म के नाम पर नफरत, राजनीतिक रैलियां और निजी पूंजीपतियों की तिजोरियों को समृद्ध किया जा रहा है, ताकि आने वाली नस्लें सवाल पूछना भूल जाए और ताउम्र एक लाचार प्रजा बनकर रह जाए, जिस बिखरे हुए देश के तिनके तिनके को चुराकर और इकट्ठा कर कर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की गलियों में लाकर आगे बढ़ाया, जिसे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। उसी क्रम को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। जिस क्रम की योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उस पंडित नेहरू को आज की सरकार बनाने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा विलेन बनाकर पेश करना और आज की पीढ़ी को गलत जानकारी देकर बता रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में सरकार तो 2014 से ही आई है। इसके बहुत पहले देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष, जेल की हवा खाने का इतिहास, इसी कारण वो देश की तह तक पहचानते थे, उसी तह में जाकर योजनाएं बनाई। ऐसा नहीं होता, आज हमारा लोकतंत्र भी सही सलामत नहीं रहता। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विलेन नहीं बनाकर उनकी अच्छाइयों को अगर आज की सरकार युवा पीढ़ी को बताए तो देश आगे बढ़ेगा। और ये तय है कि वर्तमान युवा अब धीरे धीरे उस इतिहास को जानने लगा है जो इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं, बधाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें आर्थिक संबल मिलता था और मिलता रहेगा। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए, शाम फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जय भारती।